बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग पंकज स्मिता। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, चल जीने से हो। व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है एग्रीकल्चर है। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो उसके शोबा जाट आ जाते हैं, जिसमें डेयरी फार्म भी आ जाता है, लाइफ स्टॉक भी आता है। लाइफ स्टॉक के अंदर ही डेयरी है। डेयरी के अंदर आज व्लॉग चलते हैं डेयरी जो है भैंसों की, गाय की, इनकी डेयरी के मतलब कि इसके अंदर गाय को, भैंसों को, इन चीज़ों को, ये जो जानवर हैं इनको कैसे पाला जाता है, इनका जो दूध दोया जाता है, मतलब कि जिसे कहते हैं दूध चोना चुवाई करना, वो कैसे चुवाई की जाती है जनाब। और उसके बाद उनको चारा कैसे डाला जाता है, उनकी सफाई कैसे की जाती है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इस कोरिया के अंदर मशीनरी यूज़ की जाती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें। जी व्यूअर्स, अब ये मशीन देख रहे हैं कि ये मशीन जो है जनाब दूध चुवाई के लिए यूज़ किया जाता है। मशीन को मतलब कि जो हाथों से पकड़ के भैंसों के, मज्जों के थन पकड़ के जनाब दूध चोना होता है, जिसको दूध दोना भी कहते हैं, ठीक है, मिल्किंग भी कहते हैं। तो वो मशीनरी के ज़रिए, ये वैक्यूम पंप होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। जिसको पंप किया जाता है वो इस तरह पंप करके दूध को निकाल देते हैं। जो इलेक्ट्रिक होता है उसका सिर्फ बटन दबा देना है चारों पे लगा के, तो वो बड़ी जल्दी जो है दूध को धो लिया जाता है बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के। वो किया गया जाता है कि सफाई करके, उनके थनों को सफाई करके बिल्कुल वहाँ पे पानी से धो के, उसके बाद वहाँ पे उन वैक्यूम को लगा दिया जाता है, वैक्यूम पंप को। तो वैक्यूम पंप को जैसे ही चलाया जाता है तो बड़ी जल्दी गाय का, भैंस का वो जो है दूध जो है वो धो लिया जाता है। कोरिया के अंदर भैंसें बहुत कम है, ज़्यादा गायें ऑस्ट्रेलियन गायें हैं, कोरियन गायें और मुल्कों की गायें हैं जिनका दूध एक टाइम में बहुत ज़्यादा निकलता है। 10 से 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो तक दूध भी गायें देती हैं, निकलता है। और उसके बाद ये निकालने के बाद डिफरेंट जो प्रोसेस किए जाते हैं, क्रीम निकालनी है, इसमें से मक्खन निकालना है, ये निकालना है, फलाना निकालना है। अगर वो निकालते हैं तो वो डब्बे के ऊपर, पैकिंग के ऊपर हर चीज़ मेंशन करते हैं कि ये निकाला गया है, पानी डाला गया है, इस तरह किया गया, इस तरह किया गया, कौन सी गाय का, कौन से मुल्क की गाय का दूध है या क्या जो भी है। तो ये अपनी तरफ से मतलब कि ऐसे ही खुला दूध ये वो इस तरह करके नहीं बेचा जाता। कोरिया के अंदर खुला दूध डब्बों के अंदर, बॉटल्स के अंदर पैक होता है, जिसकी डेट होती है एक्सपायरी। अगर उस एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर दूध ख़राब हो जाए तो वो वापसी होता है, जहाँ से आपने लिया आपके पास रसीद होनी चाहिए तो वो वापस हो जाएगा। अदरवाइज वैसे ज़्यादातर तो ये दूध बहुत कम ख़राब होता है, ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता। इसको आप वैसे भी पी सकते हैं, उबाल के भी पी सकते हैं, जैसे मर्ज़ी, चाहे मिल्क शेक बनाए, जो मर्ज़ी करें पिएँ, ठीक है। उसके बाद फार्म के अंदर जो सफाई का निज़ाम है, सफाई को रोबोट के ज़रिए भी किया जाता है या वैक्यूम वाली मशीनरी होती है, जैसे जो गोबर वगैरह जो उनका फुजला जाता है, ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पे फुजले के अंदर हर चीज़ ही आ जाती है जनाब, पेशाब भी आ जाएगा, गोया गोबर हर शय आ जाएगी। उसके मशीन, वैक्यूम मशीन को ऐसे लगाना है, उसने जितना भी है वो फुजले को, हर चीज़ को खींच लेना है, ठीक है, उसकी सफाई हो जानी है। अगर नहीं तो मैनुअली अगर किया जाता, वो तो आपको पता है कई बेचैन चीज़ों से किया जाता, वो बहुत ही थर्ड क्लास जो फार्म है उसके अंदर, ऐसे जो अच्छे फार्मिंग है, जो अच्छी डेयरीज है, उसके अंदर वो मशीनरी यूज़ की जाती है। और गाय को, भैंस को, फिर भैंस बार बार चढ़ती है मुँह पे, इनको जनाब चारा डालने के लिए फीड ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इनको फीड दी जाती है। जो घास फूस है, ये चीज़ें बहुत कम यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में खोल के भैंसों को, गायों को जनाब जो ऐसे आगे लगा के लेके जाया जाता है, उनको घास खिला, चोरी का घास खिला, उसका खिला, फलाने की पैली में से खिला, ऐसा नहीं होता। वहीं पे ही उनके अड्डे पे फीड है। कुछ फार्मों पे ऐसा है कि आप बटन दबाना है, जितनी फीड है वो पाइप से आएगी, सीधी जाकर उनकी खुरली में गिरेगी जनाब। उस भैंस ने, अब उस गाय ने, उस जानवर ने, कोई भी चीज़ है, वो बकरी है, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, उसने अपनी फीड खा लेनी है। पानी का भी निज़ाम है, ठीक है। उनकी जब जगह साफ़ करनी होती है, उनको थोड़ी देर के लिए किसी जगह मुंतकिल किया जाता है, उनकी जगह को साफ़ किया जाता है। एक माह के अंदर एक बार, दो बार उनका डॉक्टर ने आके चेक करना होता है, उनके खुर चेक करने होते हैं नीचे से, टांगों के नीचे से, ठीक है। उसके बाद उनके सींग, उनकी हर चीज़ चेक करनी है, उनकी वैक्सीनेशन होनी है, हर चीज़ को देखा जाता है। तो सफाई के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि सफाई रोबोट के ज़रिए भी, मैनुअली भी की जाती है, वैक्यूम के ज़रिए भी की जाती है। और शेड जो बने हुए हैं, शेड उसके ऊपर उन्होंने शीशे से भी बनाया होता है, वैसे भी बनाया होता है। ज़्यादातर क्या है कि सोलर लगाया गया है।
गर्मियों के अंदर वहाँ पे जनाब एसी छोड़ा जाता है, सर्दियों के अंदर वहाँ पे हीट जो है वो हीट फैन लगे हैं वो लगाए जाते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, हर चीज़ से बचाया जाता है, कीड़े मकोड़ों से, मच्छरों से, इन चीज़ों से बचाया जाता है। कोरिया के अंदर डेयरी की जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बहुत आसान भी नहीं है। इसके अंदर ओवर टाइम बहुत कम होता है। जो इसकी सैलरी है इस शोबे के अंदर तकरीबन 20 से 25 लाख तक है। लड़कियों की जो सैलरी है वो हद 20 लाख तक है, इससे ऊपर नहीं जाती। बंदों की जो सैलरी है बेसिक अब तो 20-21 तक हो गई है, 25 तक इनकी सैलरी जाती है। इनका काम सुबह सुबह शुरू हो जाता है 3-4 बजे, जैसा कि इन्होंने भैंस को गाय वगैरह को खाना वगैरह देना है, इनको जनाब लस्सी जस्सी बना के देनी है, इनको पट्ठे शट्ठे डालने हैं, मतलब इनकी फीड ही होती है, पट्ठे शट्ठे ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। उसके बाद इनका दूध धोया जाता है, उसके बाद आप सफाई करके आप फ्री हैं, उसके बाद दोबारा शाम को दोबारा आना है, यही काम करना है, या उस दौरान अगर कोई वैक्सीनेशन है, ये छोटे मोटे काम है ये करने होते हैं। तो इनकी सैलरी इतनी है, ओवर टाइम बहुत कम होता है इसके अंदर, डेयरी के अंदर, ठीक है। ये जो लाइफ स्टॉक है इस काम के अंदर ओवर टाइम बहुत कम है। लेडीज़ का भी ओवर टाइम बहुत कम है। ज़्यादातर जॉब लड़कों की है, लेडीज़ की भी है, लेकिन लड़कों की ज़्यादा जॉब है। इसके पाकिस्तानी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा वो इलीगल बंदे रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो जो ओईसी के थ्रू जा रहे हैं ना, ओवरसीज़ के थ्रू E9 वीज़े वाले बंदे, वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इलीगल है, G1 वाले हैं, क्योंकि बड़े प्रोसीजर हैं, बड़े डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। वो डेयरी ऑनर्स के पास, जो ऑनर्स हैं, इनके मालकान हैं, उनके पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते, लिहाजा वो उधर से ही बंदे पकड़ते हैं। जो बंदा रह रहा है बस किसी न किसी तरीके से वो जॉबों पर लगे हुए हैं। तो ये था डेयरी के मतलब लाइफस्टाइल में, जो डेयरी है, गाय भैंस बकरी या दूसरे जानवर जहाँ पे दूध दोया जाता है या उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं, ये डेयरी के अंदर ही हर चीज़ आती है। डेयरी के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर मुर्गियों का भी आता है, मुर्गियों के फार्म में भी यही सब कुछ है, उनकी फीड है, उसी तरह सफाई की जाती है, अंडों को साइड पे किया जाता है, बतखें हैं, ये हैं, हमने बड़े देखे हैं, वीडियोस पिक्चर्स नहीं थी बनाई बस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आपको वीडियो पिक्चर्स भी दिखाएंगे। बकरियों का फार्म, भैंसों का फार्म, और भैंसों का नहीं है, गाय का फार्म, भैंस तो कोरिया में बहुत कम है, गाय का फार्म दिखाएंगे, हिरनों का फार्म दिखाएंगे, मुर्गियों का फार्म दिखाएंगे। और जहाँ मुर्गी को, वहाँ पे देसी मुर्गी कितना तो नहीं, बड़ी मुर्गी है, 2-2, 2.5-3-3 किलो की जनाब मुर्गा होता है, उसको ज़िबा करके वहीं पे, तो क्योंकि वहाँ भी ज़्यादातर करने की, वहीं पे करके गोश्त खुद बना के ले जाया जाए, तो क्योंकि कोरियन तकबीर पढ़ते नहीं, सीधी इधर छुरी मार के वो करते हैं। तो अपना जो था मुर्गी को खुद ज़िबा करके लेके जाया जाता है, जो पाकिस्तानी हैं या जो मुसलमान लोग हैं या कम्युनिटी वाले करते हैं। तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग डेयरी के रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट लाजमी करें जनाब। अल्लाह हाफिज़। नहीं कहते हो।